नमस्कार साथियों शिक्षा मित्र भाइयों का मानदेय कब बढ़ेगा। जी हाँ साथियों, सुनने में आ रहा है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है, लेकिन क्लियर नहीं है कब बढ़ेगा। देखिएगा साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि कब बढ़ेगा और किस तरीके से आपको ये खुशखबरी मिल सकती है। देखिएगा दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज में आपको बता रहा हूँ, ये पूर्व विधायक जी हैं आनंद शुक्ला, पूर्व विधायक आनंद शुक्ला हैं, ये मानिकपुर के पूर्व विधायक हैं। और इनके साथ ये जो नजर आ रहे हैं वो है अध्यक्ष, जो आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष अमरेंद्र दुबे के साथ गुरुवार को लखनऊ में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी जी से बात की है। आखिर क्या बात हुई है शुक्ला जी के जो पूर्व विधायक है उनकी क्या मैटर में बात हुई है दोस्तों, और किस तरीके से शिक्षा मित्रों के मैटर में बात हुई है। सबसे पहले दोस्तों उनका ये ऑडियो सुन लीजिए, मैं आपको ऑडियो सुनाने जा रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। सबसे पहले ऑडियो सुनिएगा, फिर हम ऑडियो का निष्कर्ष आपको निकाल के देंगे कि कब तक आपका मानदेय बढ़ेगा। आनंद शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिला है कि आपकी एक खास मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है, तमाम मुद्दों पर आपकी चर्चा हुई है। मैं जानना चाहूंगी आज की मुलाकात कैसी रही है, किन किन मुद्दों पर आपकी बातचीत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री से आज बहुत सार्थक मुलाकात रही। सबसे पहले तो एक शिक्षा मित्रों का विषय था जी, उनके बारे में, और अन्य कई हमारे जो जिले की समस्याएं हैं उस विषय में चर्चा हुई। जैसे कोषागार घोटाला चल रहा है जी, उसके विषय में, ओवरलोड वाहनों के संबंध में, जी, कुछ जर्जर सड़क है हमारे पूरे जनपद में हो गई है ओवरलोड के चक्कर में, जी, उनके बारे में, और खाद की जो किसानों भाइयों की समस्या है खाद को लेकर, उस विषय में चर्चा हुई। और सारे ही विषयों पे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सार्थक भाव से विषयों से अवगत हुए और उन्होंने ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया, जल्दी ही कार्रवाई होगी। जी आनंद शुक्ला जी, बात करें अगर हम शिक्षा मित्रों के मुद्दे की, तो इनका मुद्दा लंबे समय से ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। लगातार सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया जा रहा है, आप लोगों के द्वारा भी लगातार आवाज उठाई गई, और ये मुद्दा एक ऐसा रहा है जो सड़क से लेकर सदन तक गूंजा है। तो इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ रुख देखने को मिला है? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सकारात्मक थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने इससे पहले भी हाल में ही जब कैशलेस इलाज की सुविधा दी जो रेगुलर शिक्षक को दी, तो उसके साथ शिक्षा मित्रों को भी उन्होंने उस सुविधा में जोड़ा, और उनके साथ अनुदेशकों को भी जोड़ा, और रसोइया बहन जो हमारी है विद्यालय में उनको भी जोड़ा। और जिस तरह उन्होंने बताया कि विषय कमेटी के निर्णय जैसे ही आएगा उसको प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा। अब कमेटी के अपने जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो कमेटी चल रहा है विषय, मुझे भी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द शीघ्र ही कमेटी का निर्णय आ जाएगा जिसको शासन लागू करेगी। जी आनंद शुक्ला जी, बात करें अगर हम शिक्षा मित्रों की मानदेय की, तो अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर को कहा कि मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, और अब शिक्षा मित्रों से इंतजार नहीं हो रहा है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनके मानदेय में जल्द से जल्द बढ़ोतरी हो। लगातार आप लोग भी शासन प्रशासन से मुलाकात करते रहते हैं और खबरें निकलकर सामने जो कार्य है वो क्रियान्वित है। तो ऐसे में आप शिक्षा मित्रों से क्या कुछ कहना चाहेंगे ताकि उनके बीच में असमंजस की स्थिति न बनी रहे? नहीं, शिक्षा मित्र मेरे साथीगण बहुत समझदार हैं। उन्होंने लगातार काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, और उनके संघर्ष को मैं भली भांति जानता हूं कि मेरे खुद के परिवार से मतलब मित्र हैं, उनके यहाँ भी शिक्षा मित्र हैं, तो उनके हर कष्ट बहुत कम मानदेय में उनसे पूर्ण शिक्षक के रूप में काम लिया जा रहा है। विभिन्न तरीके से न सिर्फ शिक्षा बच्चों को शिक्षित करने का, उसके बाद सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में भी उनकी महती भूमिका होती है। इन सबको मैं तो जानता ही हूँ, सरकार और संगठन दोनों इस बात को समझ रहे हैं, और शिक्षा मित्रों ने जिस तरह अपने व्यवहार में सकारात्मक भाव दिखाया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे यही कहा है कि आप लोग धैर्य और धीरज बनाए रखें और सकारात्मक रहें। वही मैं कहना चाहता हूं कि धैर्य और धीरज बनाए रखें। सरकार आपके संवेदनाओं के साथ जुड़ी हुई है और बहुत ही शीघ्र सकारात्मक निर्णय होने की पूरी उम्मीद है। तो साथियों, यहाँ पर आपने ऑडियो सुन लिया, यानी कि कुछ लोग कह रहे थे कि भैया समिति ने रिपोर्ट भेज दी है कि इनका मानदेय नहीं बढ़ा है, ये तो बात खारिज हो गई जो मैं पहले ही बता रहा था, यानी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, इसकी आप टेंशन फ्री रहिएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताई। काफ़ी लोग कह रहे थे अब नहीं कुछ होगा। इसके साथ ही दोस्तों एक राष्ट्रीय चैनल और है, राष्ट्रीय चैनल ने एक न्यूज़ निकाली है। देखिएगा, वो राष्ट्रीय चैनल है और राष्ट्रीय चैनल इस तरीके से न्यूज़ नहीं निकालते हैं। तो राष्ट्रीय चैनल ने शिक्षा मित्र के मामले को लेके एक बहुत बड़ी बात करी है, हो सकता है आपने वो वीडियो देखा भी हो।
सबसे पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा उस राष्ट्रीय चैनल वो क्या कह रहा है। उसके बाद दोस्तों हम आगे आपको बताएंगे कि मानदेय कब बढ़ेगा और कब तक के चांस है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए तकरीबन 1.5 लाख अच्छी खबर है। लंबे इंतजार के बाद उनके मानदेय को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। बेसिक शिक्षा विभाग की 4 सदस्यीय समिति ने शिक्षा मित्रों के मानदेय पर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। यानी अब उनकी 7 साल पुरानी मांग फिर से सरकार के सामने पहुंच गई है। हालांकि समिति ने साफ कहा है कि मानदेय बढ़ाने का फैसला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन राहत की बात यह है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सीधे शासन को भेजते हुए कहा है कि एक बड़ा वित्तीय निर्णय है जिसे केवल मंत्री परिषद ही ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब फैसला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के पाले में है। समिति ने रिपोर्ट में जिक्र किया है कि पहले भी जब शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया गया था तब कैबिनेट ने ही मंजूरी दी थी, इसलिए इस बार भी वही प्रक्रिया सही मानी जाएगी। समिति में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल, SCERT निदेशक गणेश कुमार, परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी और मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के वित्त नियंत्रण राकेश सिंह शामिल थे। चारों ने मिलकर सर्वसम्मति के साथ ये प्रस्ताव पारित किया है कि इस पर अंतिम निर्णय सिर्फ मंत्री परिषद ही कर सकती है। राज्य के करीब 1.46 लाख शिक्षा मित्रों के लिए ये रिपोर्ट उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर मन से कहा था कि शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी। अब यही बयान भरोसा बन गया है और शिक्षा मित्रों को यकीन है कि अगली कैबिनेट बैठक में उनके पक्ष में कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मासिक मानदेय मिल रहा है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उनका नियमितीकरण रद्द कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने यही तय किया था, जबकि शुरुआत में उन्हें सिर्फ 3500 रुपए प्रति माह मिलते थे। तब से लेकर अब तक शिक्षा मित्रों ने कई बार आंदोलन किए, ज्ञापन किए और सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। अब उम्मीदें एक बार फिर जगी हैं। विभाग की रिपोर्ट शासन तक पहुंच चुकी है और अब सबकी निगाहें मंत्री परिषद की अगली बैठक पर है। अगर इस बार फैसला हुआ तो ये 7 साल बाद शिक्षा मित्रों के लिए सबसे बड़ी राहत साबित हो सकती है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपने राष्ट्रीय चैनल है, ये काफी अच्छा चैनल है, आपने देख लिया, बाकायदा टीवी पे आता है। अब साथियों देखिएगा, यहाँ पर जिले की समस्या को लेकर सीएम योगी से मिले पूर्व विधायक आनंद शुक्ला। यहाँ पर दोस्तों एक बात तो मैं आपको बता दूं, सुनने में आ रहा है कि आनंद शुक्ला जी बहुत ही जल्दी MLC चुनाव लड़ सकते हैं। MLC चुनाव, जी हाँ साथियों, अब चूंकि पूर्व विधायक रह गए हैं। यहाँ पर देखिएगा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बात हुई है सबसे ज्यादा क्या हुई है, उन्होंने अपने जो जिले की समस्याओं को बताया है और यहाँ पर जो जिले जो कोषागार में जो भुगतान को लेकर पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी उन्होंने दी है। जो कोषागार में जो करोड़ों रुपए का गबन किया गया है पेंशनर का, उसके बारे में जानकारी दी है। और जो जबकि मुख्यमंत्री योगी जी को सब पता है तो इन्होंने ही जानकारी दी है। उसके बाद उन्होंने कहा है अन्य पेंशनर को इस मामले को लेकर परेशान ना किया जाए, जो पेंशनर है उनको सरकार परेशान ना करे, ये भी उन्होंने बात कही है। इसके अलावा ओवरलोड, जर्जर सड़कों और खाद की समस्या को लेकर भी चर्चा करी। खासतौर मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मार्गों की बदहाली की जानकारी देते हुए समस्या न कर कढ़ाए जाने की मांग करी। तो यहाँ पर दोस्तों इतनी इन्होंने मांग करी है। इसके अलावा शिक्षा मित्रों की समस्याओं से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सीएम योगी ने सभी मुद्दों को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद सकारात्मक रूप दिखाया है और जल्दी बिंदुवार समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। साथियों सबसे बड़ी बात है, ये जो मुलाकात है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट चली। सोचिएगा 10 मिनट चली, लेकिन भर के समस्याएं बताएगी, भर के साहब ये दिक्कत वो दिक्कत। लेकिन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, शिक्षा मित्रों की हेडलाइंस क्या आई है? शिक्षा मित्रों की सिर्फ एक लाइन आई। क्या हेडलाइंस आई? शिक्षा मित्रों की समस्याओं से भी अवगत कराया। शिक्षा मित्रों की भी काफी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वो मानदेय को लेके है। तो शिक्षा मित्रों की काफी समस्याएं इन्होंने गिनाई है और इन्होंने बातें भी कही है। 10 मिनट में दोस्तों क्या क्या बात हो जाएगी आप भी जानते हो। तो शिक्षा मित्रों की इन्होंने समस्याएं गिनाई हैं, लेकिन मानदेय को लेके दोस्तों बस कह दिया होगा सर ये वो, सर कब तक इनका। तो मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ ये कहा होगा कि कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, हम इनका मानदेय बढ़ा देंगे, यही बात की होगी। और रटी रटाई बातें चल रही हैं। अब MLC चुनाव आने वाले, आपने देखा होगा मिश्रा जी एक्टिव हैं, वो इंटरव्यू लेते रहते हैं,
शुक्ला जी एक्टिव हो गए, सब जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हों शिक्षा मित्रों के, चाहे कुछ भी हो, और पूर्व एमएलसी शर्मा जी हैं वो भी एक्टिव हो गए। अभी सब एक दूसरे का इंटरव्यू लेते रहते माहौल बनाने के लिए, ताकि लगे उनको कि हाँ देखो हम शिक्षा मित्रों के कितने हितैषी हैं। क्योंकि दोस्तों शिक्षा मित्र स्नातक पास है और उनके वोट भी बने हैं, तो ऐसे में शिक्षा मित्र ज़्यादा से ज़्यादा वोट अगर इनको करेंगे तो इनको ही फायदा है ना भाई, जीते आएंगे फिर से एमएलसी बन जाएंगे। तो यहाँ पर सबको पता है कि कमेटी रिपोर्ट देगी तब शासन इनकी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि 21 अक्टूबर को कमेटी शासन को अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है, 21 अक्टूबर। और दोस्तों हलफनामा अपर मुख्य सचिव द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया था 26 तारीख को, उसमें भी साफ साफ बोली गई थी कि हमने जो कमेटी की रिपोर्ट है वो शासन को भेज दी है। हलफनामा देख लीजिएगा, साथ साथ हलफनामा चल रहा है अपर मुख्य सचिव का, इसमें साफ साफ दे रहे हैं 26 तारीख डेट है और 27 को सुनवाई थी। तो कमेटी की रिपोर्ट जो कि मैंने आपको बताई थी 21 अक्टूबर को शासन तक पहुंच चुकी है। अब दोस्तों आज 1 नवंबर हो गया, आखिर ये कमेटी की रिपोर्ट पर कब निर्णय लिया जाएगा? कमेटी की रिपोर्ट सच में दोस्तों अधिकारी देखने के चक्कर में वहाँ पर धूल फाक रही है। सबसे बड़ी बात है भाई आप उस पर एक्शन लीजिए लेकिन दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि ये खींचते 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 ये एमएलसी चुनाव तक आ जाए बात, और एमएलसी चुनाव के बाद ग्राम पंचायत तक आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा राजनीतिक ये प्रकरण ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों मिश्रा जी, शुक्ला जी, शर्मा जी आपस में ही सब एक दूसरे के इंटरव्यू लेते रहते, सब एक दूसरे की बातें करते रहते, जबकि मिश्रा जी, शुक्ला जी और शर्मा जी के अलावा और भी कोई आखिर शिक्षा मित्र का हितैषी क्यों नहीं बन पा रहा है? सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है, आखिर कोई क्यों नहीं मुख्यमंत्री से मिल पा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर जानबूझ के ये बातें मुख्यमंत्री से मिली जा रही, फोटो सेशन कराया जा रहा है, देखिएगा हम मिल रहे हैं आपके मैटर में, देखिएगा हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इतने सालों तक आज तक शिक्षा मित्रों के लिए ये लोग नहीं लड़े, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का समय आया सभी लोग एक्टिव हो गए, बुरी तरीके से एक्टिव हो गए। देखिएगा हम हितैषी हैं, और सब लोग जानते हैं कि शासन सरकार अपने अनुसार ही शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएगी, इसमें नेताओं के कोई रोल ही नहीं है। आप मिल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन शासन जब चाहे तब इसका अनाउंसमेंट करेगी और जब चाहे तब बढ़ाएगी। यहाँ पर दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि जो वीडियो आ रहे हैं यहाँ के मिश्रा जी, शुक्ला जी जो भी कर रहे हैं वो सब फालतू का है, कुछ नहीं टाइम पास हो रहा है, सिर्फ जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। कोई व्यू के लिए मर रहा है, क्योंकि शिक्षा मित्र के वीडियो डालते तो हज़ारों व्यूज आते हैं और वैसे कोई देखता नहीं है। और रियलिटी दोस्तों यही है कि अब आप सारी उम्मीदें सिर्फ शासन पर रखिएगा, मुख्यमंत्री जी पर रखिएगा। और ये जो यहाँ मुलाकात हो रही है, यहाँ से मिल रहे वहाँ से मिल रहे, इन अधिकारियों से उन अधिकारियों से, और शिक्षा मंत्री जी मिल रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, भाई किस मैटर पे मिल रहे हैं? आप बता रहे हो शिक्षा मंत्री के मैटर पे मिले, और रियल में मैटर था किसानों की समस्याओं को लेके वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुलाकातें चलने दीजिए, सब लोग राजनीति की रोटियाँ सेक रहे हैं शिक्षा मित्रों के कंधों पर। अतः शिक्षा मित्र भाइयों से निवेदन है कि वो जाग जाएं और खासकर इन लोगों से दूर रहिएगा, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप मेरी बातों में सहमत हैं यानी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।